हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 2.0 के रिगार्डिंग होने वाला है। क्या 2.0 मतलब आज मैं तुम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से बता दूंगा ना, जिससे कि तुम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशंस में कभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने 21 क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कितना लिया था? 21 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिसमें कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो 70 to 80% तुम लोग का सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्व। मतलब कभी भी तुम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशंस करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब ये वन शॉट सॉल्यूशन होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का। पार्ट 1 में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब समझा दिया था तुम लोगों को। फिर उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी किया हुआ था। ठीक है, कुछ मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा के दिया हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर ये कर लोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशंस एकदम क्लियर एंड कभी भी प्रॉब्लम कभी क्रिएट होने वाला ही नहीं है। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोगों को एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल होता है किसका? कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। किसका इक्वल होता है दोस्तों? एसेट्स हमेशा इक्वल होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। ठीक है, अब एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या और लायबिलिटी क्या है, अगर ये तुम लोगों को समझना था प्लीज मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो, जहां पे मैंने सब कुछ कराया हुआ है। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशंस यही एसेट्स और लायबिलिटीज का ही खेल है। अगर ये क्लियर है ना दोस्तों तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और कैपिटल में मैंने क्या बताया था, याद करो। कैपिटल में मैंने क्या बोला था? अगर इनकम होगा तो कैपिटल में हम लोगों को करना पड़ेगा प्लस, और एक्सपेंस होगा तो कैपिटल से करना होगा दोस्तों क्या? माइनस। ये मैंने तुम लोग को समझाया हुआ था। तो आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ आज वाला क्लास। ठीक है, तो देखो, मिस्टर राम started business with cash rupees 1 lakh, stock rupees 1,50,000, machinery rupees 1 lakh and creditor 10,000 रुपीज का। मतलब मिस्टर राम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें 1 लाख का कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है बिजनेस में कैश। फिर उन्होंने स्टॉक 1,50,000 का इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मशीनरी उन्होंने 1 लाख का इंट्रोड्यूस किया एंड क्रेडिटर कितना इंट्रोड्यूस किया? 10,000 का। मतलब ये सब क्या है? राम ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट। तो जो भी बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो पता ही है तुम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स वाला साइड में देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? केस आया बिजनेस के पास, तो केस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक भी क्या होगा दोस्तों? स्टॉक आया तो स्टॉक भी एसेट्स पे प्लस होगा। फिर मशीनरी भी एसेट्स में क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। ठीक है, और ये क्रेडिटर जो लायबिलिटीज होता है, तो ये क्रेडिटर कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे जाएगा दोस्तों? लायबिलिटी साइड में। जब हम लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में हम लोग कहीं से उधार वगैरह में माल खरीद के लाते हैं या बाकी में खरीद के लाते हैं, तो क्रेडिटर भी जनरेट होता है स्टार्टिंग करने के टाइम में। तो इसलिए क्रेडिटर हम लोग क्या 10,000 का क्रेडिटर होगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो, 1 लाख का केस था, 1,50,000 का स्टॉक था एंड 1 लाख का मशीन था। अगर तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा? 3,50,000 टोटल एसेट साइड होगा। यही हम लोग का क्या बनता है दोस्तों? कैपिटल। मतलब ओनर जो भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं ना। तो 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, तो हम लोग ये कर देंगे तो कितना का कैपिटल हो जाएगा? 3,40,000। अब देखो 3,50,000 हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ में कितना लिखा है? 3,50,000, 3,40,000 लिखा है। अब 3,40,000 कैसे हुआ समझना। ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो रहा है कैपिटल? टोटल कैपिटल हम लोग का हो रहा है 3,50,000। कितना हो रहा है दोस्तों? 3,50,000 का हम लोग का टोटल कैपिटल 3,50,000 का हो रहा है, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस में टोटल 3,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करे और साथ में साथ 10,000 का क्रेडिटर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3,50,000 का क्या होगा हम लोग का? कैपिटल होगा। प्लस इसमें हम लोग को देखो यहाँ पे ना एक क्रेडिटर क्रिएट होगा हम लोग का, क्रेडिटर क्रिएट होगा, मतलब लायबिलिटीज हम लोग का बन रहा है ना, और ये कैपिटल से हम लोग को माइनस करना पड़ता है। कितना? 10,000, क्योंकि लायबिलिटीज और लायबिलिटीज का पे कहाँ से होगा? कैपिटल से होगा। तो कैपिटल से हम लोग माइनस करेंगे 10,000, तो यहाँ में कितना होगा दोस्तों? कैपिटल में होगा 3,40,000। ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तुम लोग इस चीज को दिखा देना तो और बेटर वे में तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, और लाइबिलिटीज से 10,000। अब देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैं चेक करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो केस लिखना पड़ेगा।
स्टॉक लिख दिया मैंने, फिर मशीनरी लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर है या नहीं है, तो देखो मैं एक क्रेडिटर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, आप देखो चेक करो। तो यहाँ हम लोग का एसेट्स कितना का है, देखो एसेट्स कितना का है, 3,50,000 का है, और कैपिटल कितना का है, 3,40,000 का है, प्लस 10,000 का क्या है, क्रेडिटर। अगर इसे हम लोग प्लस करेंगे तो 3,50,000 आएगा ही नहीं आएगा, तो 3,50,000 इज इक्वल टू 3,50,000, मतलब तुम्हारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी किसका इक्वल हो गया, एसेट्स का इक्वल हो गया। ये एंट्री बस समझ के रखना, क्योंकि देखो जब स्टार्ट करेंगे बिजनेस है, क्रेडिटर जनरेट हो रहा है 10,000 का, तो 10,000 का क्रेडिटर मीन्स मेरा ये क्या है दोस्तों, लाइबिलिटीज है, और ये लाइबिलिटीज हमेशा कैपिटल के साथ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हम लोगों ने दूसरा अकाउंटिंग, ये देखो ये तो हम लोग का न्यू इक्वेशन हो गया। न्यू इक्वेशन 3,50,000 एंड 3,40,000 प्लस 10, तो ये भी 3,50,000। फिर क्या किया, देखो हम लोगों ने परचेस किया, कैश परचेस। हम लोगों ने सामान खरीदा है, कितना का सामान खरीदा है, 10,000 का सामान खरीदा है। अगर हम 10,000 का सामान खरीदेंगे तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा ना। स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एसेट्स। तो देखो हम लोग कितना का सामान खरीद रहे हैं, हम लोग 40,000 रुपीज का क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। क्या खरीदे, कैश परचेस। क्या करें, कैश परचेस क्या करेंगे हम लोग, गुड्स क्या करेंगे, गुड्स हम लोग खरीदे हैं कितना का, 40,000 रुपीज का। अगर 40,000 का हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो हम लोग का गुड्स स्टॉक बढ़ने वाला है। तो देखो स्टॉक हम लोग का 40,000 क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया, और साथ में साथ हम लोग गुड्स करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो हम लोग के पास कैश भी क्या होगा, 40,000 रुपीज कम होगा, क्योंकि कैश में अगर गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और हम लोग का कैश घटेगा। ठीक है, तो देखो 40,000 हम लोग का स्टॉक बढ़ा और कैश क्या हुआ, 40,000 रुपीज से घट गया। तो सम अप करके हम लोग का कितना हुआ, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस कितना है दोस्तों, 3,50,000। क्या इसका इफेक्ट लाइबिलिटी में कुछ हुआ है और कैपिटल में, तो कैपिटल में भी कुछ इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटी में भी कुछ इफेक्ट नहीं, मतलब लाइबिलिटी भी 10, ये 10, तो 10 कितना होगा, 3,50,000 और प्लस 3,50,000, मतलब अभी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इक्वल है, तो टेंशन खत्म, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होना ही चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट हम लोगों ने कैश परचेस भी कर लिया। अभी देखो न्यू इक्वेशन हम लोग का ये आया था ना, ये न्यू इक्वेशन था हम लोग का। ठीक है, न्यू इक्वेशन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। हम लोगों ने रवि से सामान कितना का खरीदा हुआ है, हम लोगों ने रवि से सामान खरीदा 20,000 रुपीज का। तो हम लोगों ने रवि से क्या खरीदा है, हम लोगों ने रवि से खरीदा गुड्स। अब गुड्स क्या होता है हम लोग के लिए, स्टॉक होता ही नहीं होता है। अगर गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक हम लोग का बढ़ने वाला है, तो स्टॉक बढ़ेगा, मतलब तो कितना से स्टॉक बढ़ा हम लोग का, तो स्टॉक हम लोग का बढ़ा 20,000 रुपीज से। यहाँ में करेंगे प्लस, देखो अगर मैंने कुछ में प्लस माइनस नहीं, देखो अगर मैंने माइनस लगाया मतलब माइनस, अगर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, प्लस हो गया, याद रखना। अगर मैंने माइनस का साइन यूज किया मतलब माइनस हो रहा है, अगर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया उसका मतलब मैंने प्लस ही का साइन यूज किया। ठीक है, तो देखो मैं 20,000 रुपीज का सामान खरीद रहा हूँ, किससे रवि से। किससे, रवि से। मैं राम हूं, मैंने 20,000 रुपीज का सामान रवि से खरीदा है, तो रवि से खरीदाऊंगा तो स्टॉक बढ़ेगा। और अभी तो मैं रवि को पैसा दे रहा हूं, क्या मैं अभी पैसा नहीं दे रहा हूं, तो मैं फ्यूचर में दूंगा, मतलब मेरे लिए लाइबिलिटीज कहां पे जाता है तुम लोग को पता है, कहां पे जाता है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज हम लोग को होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है मेरा लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे देखो क्रेडिटर एक जनरेट हुआ ना, 20,000 रुपीज का मैंने क्या बना, एक लाइबिलिटी बना। क्या बना दोस्तों, लाइबिलिटी, मतलब देना है रवि को फ्यूचर में, तो मेरे लिए लाइबिलिटी मीन्स मेरा क्रेडिटर। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को। फिर मैं प्लस कर, देखो 3,50,000 प्लस 20 तो 3,70,000, 3,40,000 का इट 40, एंड यहाँ पे देखो 10,000 पहले का था, अभी 20,000 का क्रेडिटर फिर से जनरेट हुआ, तो अभी कितना का क्रेडिटर हो गया, 30,000 का, मतलब 3,40,000 प्लस 30 370, और मेरा एसेट भी कितना 370, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गया, तो कहानी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर देखो न्यू इक्वेशन हो गया। फिर देखो क्या हो गया, न्यू इक्वेशन यहाँ पे देखो, ये तो न्यू इक्वेशन हम लोग का जनरेट हो गया। अब देखो गुड्स रिटर्न टू रवि। अब हम लोग देखो हम लोगों ने 20,000 रुपीज का 20K का सामान रवि से खरीदा था, फिर हम लोगों को 5,000 का सामान कुछ पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने रवि को वापस क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, अगर वापस उसी स्टॉक को कर देंगे तो स्टॉक घट जाएगा। तो स्टॉक घट जाएगा ना, देखो 5,000 रुपीज से मेरा स्टॉक क्या हो गया, घट गया। और साथ में साथ पहले देना था रवि को 20,000 रुपीज, अब रवि को भी तो अगर 5,000 का मैं अगर गुड्स रिटर्न करता हूँ रवि को, तो मेरा 5,000 से क्रेडिटर भी क्या होगा, कम जाएगा। तो देखो 5,000 से मैंने क्रेडिटर भी क्या किया,
कमा दिया। तो यहाँ पे 30 माइनस तो कितना होगा 5, 25,000, यहाँ पे 3 का 40, 340, और यहाँ पे स्टॉक कितना हो गया मेरा 365। तो देखो 340 प्लस 25, 365 प्लस 365, अकॉर्डिंग इक्वेशन अभी भी मैच हो रहा है, मतलब सही में जा रहा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, पेड टू रवि। अब देखो रवि से हम लोग 20,000 रुपीज़ का सामान हम लोगों ने खरीदा था, फिर 5,000 रुपीज़ का सामान हम लोगों ने रिटर्न कर दिया था। अब नेट कितना बचा 15,000 रुपीज़। अब हम लोग रवि को 15,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। अगर पे करेंगे तो पैसा जाने वाला है, और प्लस जो मेरा क्रेडिटर, अभी देखो रवि मेरा क्रेडिटर था 15,000 से, अब रवि को मैं पे कर दूंगा तो मेरा क्रेडिटर भी खत्म और मेरा केस क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो देखो 15,000 रुपीज़ का मेरा केस क्या हो गया, कम गया, तो केस को करूंगा माइनस, क्योंकि मेरा पास से पैसा जा रहा है। अब प्लस जो मेरा लाइबिलिटीज था, मेरा क्रेडिटर था 15,000 से, वो भी अब खत्म, मतलब कितना से खत्म 15, तो 25 में से 15 गया तो कितना होगा 10,000, अभी भी 340, यहाँ से कितना हो 365 से 15 गया तो 350, मतलब 350 अभी भी मैच हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशंस सही है हम लोगों का, ठीक है। फिर ये तो हम लोग का न्यू इक्वेशन डिराइव हो गया, यहाँ से देखो ऐसे न्यू इक्वेशन डिराइव हो गया। अब देखो अब हम लोगों ने क्या किया है, केस सेल्स, केस में सामान बेचा है। कितना का सामान बेचा है 10,000 रुपीज का हम लोगों ने केस में सामान बेचा है। अगर हम लोग सामान बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे तो स्टॉक तो कमने वाला, अगर गुड्स बेचेंगे तो कहाँ से बेचेंगे, स्टॉक से जो मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा। तब हम लोग सामान बेचेंगे तो स्टॉक क्या होगा, घटेगा। तो स्टॉक घटेगा तो देखो हम लोग का स्टॉक 10,000 रुपीज से क्या हो गया, घट रहा है, और प्लस हम लोग केस में बेचेंगे तो पैसा तो आने भी तो वाला है ना, तो पैसा मेरा 10,000 रुपीज आ गया, मतलब केस और यहाँ पे स्टॉक, मतलब केस हो गया प्लस स्टॉक हो गया माइनस, मतलब नेट इफेक्ट कितना 3,50,000, और यहाँ पे कुछ भी इसका इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं जाएगा, और इसका इफेक्ट कैपिटल में भी कुछ नहीं जाएगा, और लाइबिलिटीज में भी कुछ जाने वाला नहीं है, मतलब 350, यहाँ में 340 एंड 10,000, मतलब 350 और 350 अभी भी मैच हो रहा है। ये हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था पता है, गुड्स सोल्ड टू मनोज। हम लोगों ने मनोज को सामान बेचा है, कितना का 15,000 रुपीज का मनोज को सामान बेचा है, लेकिन नाम दिया हुआ ना, तो हम लोगों ने क्रेडिट में बेचा है। क्या में बेचा है दोस्तों, क्रेडिट में है। क्या केस का नाम नहीं है, मतलब मनोज को बेचा है, तो हम लोगों ने क्रेडिट में बेचा है। तो जब हम लोग मनोज को क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो बेसिकली बात है, मेरा दोस्त एक मनोज, मैं मनोज का सामान बेच रहा हूँ, तो बेचूंगा तो मेरा पास स्टॉक कमने वाला है। तो देखो दोस्तों मेरा पास स्टॉक 15,000 रुपीज का क्या हो गया, कम हो गया। मेरे पास स्टॉक 15,000 रुपीज से कम हो गया, और मैं अभी उधार में उसे दे रहा हूँ ना, मैं तो उसे क्या क्रेडिट में दे रहा हूँ ना, तो फ्यूचर डेट में मैं उससे पैसा भी मांगूंगा, चल मुझे पैसा दे, तो पैसा मांगूंगा तो क्या है, जब हमको किसी से पैसा लेना होता है या मुझे पैसा लेना होता है तो मेरे लिए डेटर होता है, जब मुझे पैसा देना है तो क्रेडिटर, जब पैसा लेना है तो डेटर मींस एसेट्स। तो फ्यूचर में मुझे एक एसेट्स मिलने वाला है, कितना का 15,000, मतलब मेरा एसेट्स 15,000 से घटा, और प्लस मेरा डेटर, मतलब मेरा स्टॉक 15,000 से घटा क्योंकि मैंने 50,000 का सामान मनोज को बेचा, और प्लस मेरा डेटर 50,000 से इंक्रीज हुआ। तो 15,000 से इंक्रीज होगा तो क्या इसका नेट इफेक्ट 3,50,000 ही होगा, और इसका इफेक्ट कैपिटल एंड लायबिलिटीज में कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। तो देखो फिर से मेरा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, ये मेरा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन कितना हो गया मनोज बोल के, देखो ये मेरा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाला दिस प्लस दिस, तो कितना 350, ये मेरा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया। समझ में, ये नहीं ये वाला, सॉरी कहाँ गया, ये वाला मेरा नेक्स्ट वाला अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये वाला, ठीक है ना, 340 एंड 340, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने मनोज को कितना का सामान बेचा, 15K का, मतलब 15,000 रुपीज का सामान हम लोगों ने मनोज को बेचा था। अब मनोज को कुछ सामान पसंद नहीं है तो मनोज ने मुझे सामान वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास सामान गुड्स आएगा तो मेरा स्टॉक वापस 5,000 से बढ़ जाएगा। तो देखो मेरे पास स्टॉक 5,000 से बढ़ गया, और मेरा मनोज कितना डेटर था, मेरे लिए डेटर था 15,000, अब मेरा डेटर भी क्या होगा, घट जाएगा, मतलब एसेट्स, अब मनोज से पैसा हमको कम मिलेगा 5,000, तो डेटर मेरा घट गया 5,000 से, तो मेरा नेट फिर कितना हो गया 3,50,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना 340 एंड 3, यहाँ पे क्या होगा 10,000, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, ये हम लोग का हो गया न्यू इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो,
रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय मनोज ₹10,000। देखो मनोज को हम लोगों ने 15,000 का सामान बेचा था, मनोज ने हम लोगों को 5,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो अब मनोज रिमेनिंग जो अमाउंट बचा था ना, मनोज पे हम लोग को कर रहे थे। मनोज कितना अमाउंट पे कर रहे हैं दोस्तों? 10,000। तो हम लोग के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो मेरा एसेट्स बढ़ने वाला है, तो एसेट्स मेरा देखो बढ़ गया कैश, ठीक है। अब प्लस जो मेरा मनोज डेटर था, अब वो पैसा दे दिया तो कहानी खत्म। तो खत्म तो मतलब खत्म कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 350, अभी भी 340 इसका लाइबिलिटीज में और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा, मतलब 350 मैच अभी भी हो रहा है, मतलब ये मेरा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आया तुम लोगों को? फिर नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000। हम लोगों ने 15,000 का सामान बेचा है। कितना का? 15,000 का सामान बेचा है, और उसका कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्ट प्राइस कितना था? उसका कॉस्ट था दोस्तों कितना था? 13,000। मतलब 13,000 का सामान हम लोगों ने 15,000 में बेचा है, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? 2,000 का प्रॉफिट। अब प्लस, अब हम लोग के पास सोचो, सोचना, अगर मैं 13,000 का सामान 15 में बेचूंगा, तो प्लस मेरे पास से जो स्टॉक होगा वो 15 से घटेगा ना 13 से घटेगा? ऑब्वियसली बात है 13 से घटने वाला है। क्यों? क्योंकि सामान का कॉस्टिंग कितना था? 13, तो स्टॉक मेरा 13 से कम घटेगा, ठीक है। देखो मेरा स्टॉक क्या होगा दोस्तों? मेरा स्टॉक 13 से घटा, प्लस केस में बेचा तो मुझे 15,000 क्या होगा दोस्तों? रिसीव होने वाला है, ठीक है। तो 13 का सामान मैंने 15 बेचा, मतलब मुझे क्या होगा? 2,000 का प्रॉफिट। कितना होगा? 2,000 का प्रॉफिट। अब मैंने बताया था ना, प्रॉफिट में इनकम को हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं और एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करते हैं, तो ये कर देना प्लस 2,000। ये क्या होगा? सेल्स, ठीक है। अब देखो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होने वाला 3,52,000, यहाँ पे होगा 3,42,000, और यहाँ पे क्या होगा? 10,000, मतलब 352 एंड 352। अगेन हम लोग का न्यू इक्वेशन ये वाला सेटअप हो गया, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा इसके रिगार्डिंग? फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन देखो दोस्तों, देखो नेक्स्ट में ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा। देखो और एक काम करना, जो सेल्स नया एक आइटम आया ना, उसे क्या कर देना? कैपिटल में देखो प्लस कर देना। क्या करना? कैपिटल के साथ लिख देना, याद रखना, इसे भूलना नहीं। ये कैपिटल के साथ क्या होगा दोस्तों? ये कैपिटल के साथ याद रखना, प्लस ये हम लोग लिखते जाएंगे। ये प्रोसेस होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या किया? सेल्स लिख दिया। अब देखो ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, स्क्रॉल करके नेक्स्ट देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। गुड कॉस्टिंग अभी 3,50,000 3,52 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करें, अब हम लोग क्या करें ये देखना। देखो न्यू इक्वेशन हो गया, सैलरी पेड। अब हम लोग सैलरी पेड करें कितने रुपीस का? 20,000 रुपीज। अब हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे करेंगे तो 20,000 रुपीज हम लोग के पास से जाएगा, मतलब कैश मीन्स एसेट्स घटने वाला है। तो 20,000 रुपीज से हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? एसेट्स घटा, मतलब 3,30,000। और सैलरी खर्चा होता ही नहीं होता है खर्चा, तो खर्चा हमेशा कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का वीडियो में। तो ये 3,40,000 से 20 गया तो 3,22,000, यहाँ पे होगा 10,000, ठीक है। अब प्लस करोगे तो 3,22,000 प्लस 10,000 तो क्या होगा दोस्तों? 3,32, मतलब न्यू इक्वेशन हम लोग का ये बन गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। राम को अपने जो स्टाफ, राम की दुकान में जो स्टाफ काम करे उसे सैलरी देना बाकी है। कितना का सैलरी देना बाकी है? 5,000 रुपीज का। अगर सैलरी देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी से फ्यूचर में देना है, तो लाइबिलिटी सही नहीं है। तो देखो 5,000 रुपीज हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटीज में प्लस कर देंगे। किसके नाम से? ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या तुम लोग पूरा लिखना, ओएस मत लिखना, पूरा आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? इसे प्लस कर देंगे, और प्लस इसे बाद में कैपिटल से क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सैलरी 5,000 से क्या होगा? कैपिटल से घट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करना पड़ता है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? एक्सपेंस ही माइनस करना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल से इसे घटा देना। तो कितना होगा? 3,17,000 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 5,000 से बढ़ा मतलब 15,000। अब इसे प्लस करोगे 3,17,000 प्लस 15 तो कितना होगा? 3,32,000। इसे चेक करते रहना, ठीक है। प्लस माइनस तुम लोग चेक कर देना, कहीं भी मिस्टेक हो तो करेक्ट करके लिखना। और एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने लिखा है, तो लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करना? लिख देना, भूलना नहीं, इसे मिस मत करना। मिस करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसे मिस मत करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो,
ये हम लोग का न्यू इक्वेशन आ गया ना, ये वाला 3,32, 3,79, 15, इसे अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 3,32 के इक्वल आने वाला है। फिर देखो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी मीन्स हम लोगों ने सैलरी एडवांस में दिया, हम लोग को राम ने सैलरी एडवांस में दिया है, तो एडवांस में देगा राम तो क्या होगा, 2,000 रुपीज का सैलरी एडवांस में पे किया राम ने, तो 2,000 रुपीज क्या होगा, माइनस होगा। और एडवांस में पे करने से क्या होता है, मेरा एसेट्स जनरेट होता है, क्या होता है मेरे लिए एसेट्स एक क्या होता है, बन जाता है। तो एसेट्स का नाम क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है दोस्तों, सैलरी क्या है, प्रीपेड है ना, प्रीपेड मतलब एडवांस में अगर हम लोग खर्चा करेंगे तो मेरा एसेट्स बनता है, क्या बनता है, एसेट्स। तो एसेट्स को कर देंगे हम लोग प्लस, क्या कर देंगे दोस्तों, एसेट्स को कर देंगे हम लोग प्लस। ये भूलना नहीं, एसेट्स को हमेशा याद रखना, प्लस करना और प्लस माइनस करना कितना 2,000। तो हम लोग का नेट इफेक्ट कितना होगा, अभी भी 3 लाख कितना होगा 32,000, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू वाला अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाला हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, भूलना मत, इसे मिस थोड़ा भी मत करना, ये जैसा है वैसे ही रहने देना। फिर नेक्स्ट हम लोग का इक्वेशन होने वाला है, देखो नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट हम लोग रेंट रिसीव करें, क्या करें दोस्तों, रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव करेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा ही नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, रेंट रिसीव करेंगे तो रेंट रिसीव मेरे लिए क्या होगा, इनकम, राम के लिए क्या होगा, इनकम। अगर रेंट रिसीव राम कर रहा है तो 5,000 रुपीज का रेंट मिलेगा, मतलब केस हम लोग का बढ़ने वाला, एसेट्स बढ़ने वाला। और रेंट इनकम है तो इनकम सेल्स के साथ क्या होता है, प्लस। तो सेल्स के साथ क्या करना है, इसे प्लस कर देना। देखो सेल्स बोल, सॉरी सेल्स नहीं, कैपिटल के साथ क्या करना, प्लस करना। मैंने बताया ना कि इनकम हमेशा कैपिटल के साथ प्लस होता है, तो कैपिटल हम लोग का 3,17,000 था, उसमें प्लस कर देंगे 5,000, ठीक है। तो फिर हम लोग का न्यू अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होगा दोस्तों, 3,32 प्लस 5,000 होगा 3,37,000, इसमें होगा तुम्हारा 3,22,000, इसमें होगा 15,000। फिर इसे अगर प्लस करेंगे तो हम लोग का सेम इतना ही आने वाला है, ठीक है, याद रखने से भूलना नहीं, ठीक है। फिर हम लोग का ये न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन ये था 3,37 था। फिर हम लोग का देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट वाला देखना एकदम इजी है। देखो रेंट एक्रूड है, रेंट एक्रूड मतलब मान लो कि राम का एक घर है, ठीक है, राम ने किसी अदर पर्सन को रेंट में घर दे के रखा हुआ है, ठीक है। राम का मतलब राम का एक घर है, तो वह मान लो कि किसी अदर पर्सन को रेंट दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पैसा दिया नहीं है, महीना पूर गया लेकिन अभी तक पैसा दिया नहीं है, मतलब पैसा क्या है, बाकी है। रेंट एक्रूड है मतलब क्या है, उनसे पैसा पाना है, मतलब राम को अपने टेनेंट से पैसा पाना है, ठीक है। तो कितना पाना है, 2,000 रुपीज पाना है, मतलब एसेट्स है, और एसेट्स है मतलब इनकम भी है, कि अभी तो पैसा मिला नहीं है ना। तो देखो पैसा मिला नहीं है तो मतलब ये तो रेंट एक्रूड मेरे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, एसेट्स बन जाएगा। और ये एसेट्स के साथ हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। और रेंट एक्रूड मेरे लिए इनकम होगा, तो इनकम किससे प्लस होता है, कैपिटल के साथ दोस्तों प्लस हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा रेंट एक्रूड वाला आइटम, ठीक है। इसमें भी तुम लोगों को खाई कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशंस होने वाला है तुम्हारा। देखो ये तो हो गया, ये तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो 3,39,000, ठीक है। रेंट सॉरी यहाँ पे था माय मिस्टेक, यहाँ पे था हम लोगों का, यहाँ हम लोग रेंट एक्रूड हम लोगों ने किया था। देखो न्यू इक्वेशन हम लोगों कितना बना था, 3,39,000, ठीक है। 3,22,000 प्लस 2 तो 3,24,000 प्लस 15,000 अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग का ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेंट रिसीव इन एडवांस, राम को एडवांस में रेंट मिल गया, तो रेंट मिल गया मतलब केस में 4,000 रुपीज रिसीव हुआ है। अगर पैसा मिल, देखो एडवांस में रेंट मिल रहा है मतलब क्या, पैसा मिल रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है। अगर एडवांस में कुछ चीज मिलता है ना हम लोगों को, तो लायबिलिटीज बनता है, क्या बनता है दोस्तों, लायबिलिटीज, क्योंकि अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये 4,000 के क्या हो जाएगा, एडवांस रेंट हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, लायबिलिटीज। तो इसे हम लोग एडवांस रेंट में लिख देंगे, ठीक है। आज जो भी नया कोई भी आइटम आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडवांस रेंट होगा ना, तो हम लोग क्रेडिटर के साथ एडवांस रेंट क्या करने वाले, प्लस करने वाले। जो भी नया आइटम होगा ऊपर में तुम लोग क्या करते जाना, प्लस करते जाना। मैंने सब करके रखा हो, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो एडवांस रेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये भूलना मत, जो भी न्यू आइटम आए, ठीक है, उस न्यू आइटम को यहाँ पे क्या करना, लिखते जाना, प्लस करते जाना, भूलना नहीं, एकदम मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो ये वाला नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो एडवांस रेंट मिला है, तो एडवांस रेंट मिला मतलब 4,000 रुपीज, तो 4,000 से कैश बढ़ा मतलब एसेट्स बढ़ा, तो यहाँ में हो गया 3,39,000 प्लस 443 और प्लस 15 प्लस एडवांस लायबिलिटी है, क्योंकि ऑब्लिगेशन अभी तक क्या हुआ, उन्होंने काम, मतलब हम लोगों ने उनके लिए भी तो कुछ नहीं किया, बस उन्होंने एडवांस में अभी तक पैसा देकर एडवांस में मिलने वाला चीज लायबिलिटीज होता है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो न्यू इक्वेशन ये हो गया हम लोगों का। फिर नेक्स्ट देखो
लोन टेकन बाय बिजनेस, लोन टेकन बाय बिजनेस, बिजनेस ने लोन लिया कितना का 50,000 रुपीज। अगर बिजनेस लोन ले रहा है दोस्तों तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, मतलब 50,000 कैश, और प्लस बिजनेस को तो बाद में बैंक को लौटाना पड़ेगा। लाइबिलिटीज बना या नहीं बना, तो हम लोग लाइबिलिटीज के साथ क्या कर देंगे 15,000 को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इस 15,000 को कर देंगे 50,000 को कर देंगे प्लस। तो देखो फिर नेक्स्ट 343 प्लस 50 कितना होने वाला है 393, यहाँ पे 343, क्योंकि कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। अब मेरा बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटीज है, इस बैंक लोन को ऊपर में लिख लेना, याद करना भूलना मत। तो क्या होगा तो दोस्तों 69,000 हम लोग का लाइबिलिटी से क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिर से न्यू इक्वेशन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हम लोगों ने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे, बिजनेस मतलब राम क्या कर रहा है ना, कैश डिपॉजिट बैंक में कर रहा है, तो पहला बात कैश डिपॉजिट करेगा, उसके पास से पैसा जाएगा, मतलब कैश कम होगा, मींस एसेट्स कम होगा। देखो एसेट्स कम होगा, अब प्लस बैंक में पैसा आएगा, मतलब बैंक बढ़ने वाला। बैंक भी एसेट्स होता ही नहीं होता है, कैश एंड बैंक दोनों एसेट्स होता है। क्या होता है, कैश और बैंक दोनों एसेट्स होता है, मतलब 10,000 रुपीज कैश से घट रहा है और प्लस 10,000 रुपीज बैंक में आ भी तो रहा है, तो ये बैंक भी ऊपर में लिख देना, भूलना मत। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, नेट इफेक्ट क्या होगा, प्लस माइनस, तो इसका जीरो इफेक्ट 393, 324 एंड 69 फिर से। ठीक है, फिर से हम लोग का ये न्यू इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, अब देखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000। अब राम ने बैंक से पैसा निकाला है, तो निकालेगा तो क्या होगा, राम के पास 5,000 रुपीज आने वाला है और बैंक से 5,000 रुपीज जाने वाला भी है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम लोग 5,000 रुपीज। ठीक है, फिर 393 सेम 5,000 प्लस हुआ, 5,000 माइनस जीरो इफेक्ट 393, और यहाँ पे 324, यहाँ पे 69 फिर से। ये हम लोग का हो गया न्यू इक्वेशन। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का न्यू इक्वेशन। समझ में आया, ये हो गया हम लोग का दोस्तों न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखो, कैश विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो ओनर कौन है, राम है। राम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे थे, बिजनेस के पास से पैसा जाने वाला है और प्लस उनका लाइबिलिटी भी कमने वाला है, तो लाइबिलिटी से क्या कर देंगे 5,000 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग होगा, और ड्रॉइंग को क्या करेंगे हम लोग ऊपर में लिख देंगे, कैपिटल के साथ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। याद रखना ड्रॉइंग माइनस होता है, ठीक है ना। हाँ, और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा 69, और इसमें माइनस करेंगे तो 3,19,388 याद रखना, ठीक है 388। फिर नेक्स्ट देखो, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो पहले राम बिजनेस से पैसा निकाला राम ने, अब क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, गुड्स, मतलब बिजनेस से गुड्स निकाले थे, स्टॉक मेरा कमने वाला है, तो सेम स्टॉक कमेगा और प्लस मेरा कैपिटल भी क्या होगा 10,000 से कमेगा, मतलब 3,09,000, 69,000 और 378, फिर इससे दोनों क्या हो गया, मैच हो गया। ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, फाइनल इक्वेशन। आई होप आज का क्लास हम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से मैं कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगा, और प्लस इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो भी मैं सोल्व करूंगा आने वाले वीडियो में। अगर तुम लोगों को कोई डाउट हुआ तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो आज के क्लास में मैंने जो भी करा है मैं PDF के फॉर्म में तुम्हें अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि मैंने अपने सभी वीडियो में PDF अपलोड करा हुआ है, और आज ये वाला भी क्लास का मैंने PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।